डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गुजरात के राजकोट से जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और डीडी किसान की टीम गुजरात में है। गुजरात के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और ऐसे में हम पहुंच गए हैं राजकोट। राजकोट के किसानों से, अन्नदाताओं से मिलेंगे और बात करेंगे प्राकृतिक खेती। देखिए, आज का समय जो है वो डिजिटल का है, आज का समय जो है वो स्मार्ट खेती वाला है। लेकिन हमारा जो भारत का अन्नदाता है वो स्मार्ट खेती, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहा है या नहीं। वो प्राकृतिक खेती जो कम लागत में, जीरो बजट वाली और ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती बन सकती है अगर आप विज्ञान के साथ जुड़कर करें। अलग अलग गांव में चलेंगे, राजकोट के कई गांवों में जाकर हम विजिट करेंगे, भ्रमण करेंगे और किसानों को समझेंगे कि हमारा जो किसान है वो क्या कहता है। क्या विज्ञान, सरकार और धरातल पर तमाम जो मशीनरी है वो प्राकृतिक खेती की ओर उनको मदद पहुंचा रही है या नहीं। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं। गुजरात भारत के उन राज्यों में शामिल है जो तेजी से प्राकृतिक खेती को अपना रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाएं किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ रही हैं। एक अनुमान के हिसाब से करीब 5.64 लाख से अधिक किसानों ने 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इस पद्धति को अपनाया है। प्राकृतिक खेती कैसे किसानों को मुनाफे की राह पर ले जा रही है, इसे बारीकी से समझने के लिए डीडी किसान की टीम गुजरात के राजकोट जिले पहुंची। राजकोट जिला करीब 11,203 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी तकरीबन 38 लाख से ज्यादा है। इस जिले के अंतर्गत 598 गांव आते हैं और जिले के लगभग 35% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो मूंगफली, कपास, बाजरा, गेहूं, जीरा, सरसों, अन्य फसलों में गन्ना, ज्वार उगाई जाती है। प्राकृतिक खेती के बारे में डीडी किसान की टीम सबसे पहले मिली एक ऐसे युवा किसान से जो खेती को अलग ही नजरों से देखते हैं। वो मानते हैं कि किसान अपने खेत में जो भी फसलें उगा रहा है, जिस मेहनत से तैयार कर रहा है, उसका दाम किसान खुद तय करें। खेती को बिजनेस मेरी तरीके से मैं जो वीडियो बनाता हूँ इंस्टा में, अपने सोशल मीडिया में, उसमें बातचीत करता हूँ कि हमारा माल जो है हम खुद बेचें, क्योंकि किसान एक ही ऐसा है, उसका भाव कोई और तय करता है। अच्छा। मेहनत हमारी है, जैसे कि मेरे फादर साहब है, अभी मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पड़ेगा ही नहीं, भाव ताल इसको कुछ मतलब ही नहीं है। कोई आएगा, इतना माल हुआ है, ऐसा हुआ है, तैसा हुआ है करके चला जाएगा, इतनी कीमत आएगी। और मैं भी लाचार हूँ ना, किसान, एज अ फार्मर हम लाचार ही है ना, तो दे देंगे। तो हमने ऐसा कुछ किया है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देना है तो कर जाके एक एक समझते हो क्या बोलते, पेटी मैंगो है तो पेटी भर के ऐसे दे दिया, घर जाके भाई 2,000 से 200 रुपये ज़्यादा प्राइस में देंगे तो पूरे भाव से देंगे, वरना ठीक है ऐसे खाद हो जाएगा। सागर भाई उच्च शिक्षा लेने के बाद आम के बागों में नए प्रयोग और नई सोच को लेकर लौटे और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से जुट गए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं। 7 एकड़ के बाग में सागर भाई ने कई तरह के फल लगाए हुए हैं। वो बताते हैं कि इनके बाग में आम के करीब 5,000 पेड़ लगे हैं। अगर हर पेड़ से 1,000 रुपए के आम मिल जाते हैं तो आय 5 लाख तक हो जाती है। इस हिसाब से 25 लाख तक सालाना मुनाफा लिया जा सकता है। सागर भाई देश में क्या क्रांति लाना चाह रहा है? सागर भाई देश में क्रांति लाने वाले हैं, एक ही नाम होगा, क्रांति लाने वाले सागर पटेल। वो भी सस्पेंस है, मैं बाद में मेरे सोशल मीडिया से, इसलिए बाकी क्रांति लाएगा सागर पटेल, ये बात 110% कन्फर्म है। विद इन 5 years
ऐसा कौन सा फ्रूट या ऐसे कौन सी स्पाइसेस आप यहाँ कर रहे हैं जो लोगों ने कहा कभी यहाँ हो ही नहीं सकता? लोगों ने कहा नहीं हो सकता ऐसा। मेरे पास गरम मसाले में तो लगभग सब कुछ है, जैसे कि ब्लैक पेपर, काला मिर्च, वो भी मैंने लगाए हुए हैं। हाँ। और उसमें भी सक्सेस हूँ। उसका मैं अचार बना के, ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन ब्लैक पेपर, ब्लैक का भाव ज़्यादा आता है, लेकिन मैं ग्रीन जो होता है वो उसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए मैं 500 ग्राम के हिसाब से उसे भी बेच देता हूँ। क्या भाव बेचते हो? 500 ग्राम मतलब 1200 रुपये अचार बना के। जी। उसमें पानी भी आता है, खट्टा पानी, और कुछ मास्टरी होती नहीं है। हाँ। पानी उस वजन के हिसाब के साथ जाएगा। इनकम ज्यादा खेती में है या नौकरी में? खेती में। खेती में। मगर अभी सिस्टम कितना से चले इनकम? तो अभी कितना इनकम कर रहे हो? अभी ये 5 बीघा है, 5 बीघा। हाँ। इनकी जो बात करूँ, 500 पेड़ लगाए हुए आम के। हाँ। एक पेड़ में से 1000 रुपया होगा ना, 1000 सिर्फ 10 किलो मैंगो आएगी एक प्लांट में से, तो भी 5 लाख होगा। तो ओके। इस साल तो बहुत ज्यादा आने वाली है, मतलब 5 बीघा में से 25 लाख कन्फर्म है साल भर का? साल भर का। मौजूदा समय में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बाजार की होती है, जिसमें वो बिना किसी बाधा के अपने उत्पाद बेच सकें। इस पर युवा किसान सागर भाई का कहना है, शुरुआत अपने नजदीकी पहचान वालों से करें। बेचने के लिए शुरुआत करनी चाहिए कहाँ से? हमारे रिश्तेदार है, हमारा ग्रुप क्वालिटी है, जो देखेंगे। फ्रेंड सर्कल है। हाँ। मैं ऐसा बता रहा हूँ, इस साल जीरा है, जीरा। हाँ। इस साल जीरा हुआ है 500 मन, 500 मन हुआ है आपके यहाँ? हाँ, नहीं मेरा नहीं, मतलब ऐसे समझा अच्छा, रहा हूँ। आपके राजकोट तो में? उसमें से इस साल मैंने, मेरे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले हो गए, इन सबको मैंने एक किलो करके दिया है। ठीक है, साफ सफाई करके, चकाचक क्वालिटी बना के। ठीक है। तो बाद में अगले साल, इस बार 5 किलो बेचा है, अगले साल 50 किलो होगा ना, उसके बाद 100 किलो होगा, उसके बाद 500 मन बिक जाएगा। ऐसी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हमारा माल हम बेच पाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काली मिर्च गुजरात में भी उगाई जा रही है। जी हाँ, राजकोट के सागर भाई ने ये कमाल भी कर दिखाया है। वो बागवानी के साथ साथ मसालों की खेती भी करते हैं और अपने उत्पाद बनाकर बेचते हैं। यहाँ तक कि सागर ने हल्दी के सूखे पत्तों से तकिया भी बनाया है, जिसे लोग बाकायदा पसंद भी कर रहे हैं। मैंगो के अलावा आपने कहा बहुत सारे ऐसे, ज्यादा डिमांड किस चीज की है? ज्यादा डिमांड तो एक ब्लैक पेपर की है, मरी की। अच्छा, फिर ज्यादा होता नहीं तो आपने कैसे उसको यहाँ तो होता मुझे भी मालूम नहीं, हो गया है। अब तो कैसा है कि बगीचा जो हमारा है, इसका एनवायरनमेंट ऐसा मेंटेन है, कुछ भी यहाँ पे लगा दो हो जाता है। सफरजन भी हो गया, वो भी नहीं है यहाँ पे, सक्सेस नहीं, वो भी हो गया। अच्छा, किस चीज का? हल्दी है। हाँ। ये 1 साल पुराना पत्ता है। बाबा आप यहीं रहिए, यहीं रुक जाइए। ये 1 साल पुराना पत्ता है, पूरा सड़ चुका है। अब इसकी स्मेल चेक करें। 1 साल पुराना पत्ता है। अच्छा, हल्दी है, हल्दी 1 साल पुराना पत्ता। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के ऊपर सिंग नहीं लगते, ऑर्गेनिक है। जवाब। और एक मजेदार बात, ये जो है ना, ये पत्ते, ये बहुत सारे यहाँ पे बगीचे में, ये तो खातर का ही काम करेगा। हमारे यहाँ जैसे कि आप गेस्ट होके आए हो, तो हम आपको एक प्रेजेंट में, अपने गद्दा होता है ना, तकिया, उसमें भर भर के सबको देते हैं जो आते हैं। इनसे क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, नीचे जैसे कुचलेगा ऐसे सुगंध आती रहेगी उनसे। सागर भाई की सफलता के पीछे उनके पिता की मेहनत और समझदारी भी है। उनका मानना है कि जीवामृत जितना पुराना होता है, उसमें बैक्टीरिया की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है, फसल को उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। ये जीवामृत हमने रखा है 2 साल पुराना। जितना जीवामृत खेडूत दो पुराना करते हैं, उसका इसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। और हम नया जीवामृत, जो ताज़ा जो गौमूत्र है, वो हम पुराना करते हैं। जैसे गौमूत्र पुराना होता है, वैसा उसका फ़ायदा बढ़ता है। इसका हम मैंगो की खेती करते हैं, मूंगफली बनाते हैं, गेहूँ बनाते हैं, सब में इसका फ़ायदा बहुत रहता है। इसलिए किसान जैसा बने ऐसा गौमूत्र पुराना स्टॉक करे। जितना पुराना हो उतना वो वैसा काम करता है। आइए अब मिलते हैं पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी से जो पशुपालन, खेती और डेयरी उत्पाद में सफलता के झंडे लहरा रहे हैं। राजकोट जिले के छोटे से गुंडा गांव के ये पिता पुत्र जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। इनका मॉडल पूरी तरह से गौ पालन के इर्द गिर्द है, जिसमें खाद से लेकर कीटनाशक तक में गाय के गोबर, गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। कि प्राकृतिक कृषि करने के लिए पहले गौ माता चाहिए।
तो गौ माता में क्या ऐसा होता है तो उसमें से हम प्राकृतिक कृषि के पूरा आयाम सीख सके और हम किसानों को सिखा सके। तो हमने काफ़ी सालों से ये R&D किया था, तो उसमें से ऐसा लगा कि पूरी खाद ही इसमें बन जाती है, पूरी कीटनाशक भी इसमें से बन जाती है, तो क्यों हम पेस्टिसाइड डालें और क्यों हम रासायनिक खातर पे उसके निर्भर रहे। तो अभी युद्ध का चल रहा है भारत में, तो बाहर से जो खाद आता है वो रासायनिक आता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब हमारे राष्ट्र की चिंता का विषय है। वो बायोगैस हम यहाँ से बना लेते हैं, बायो CNG बना लेते हैं, फर्टिलाइजर बना लेते हैं, तो सब इसमें मिला जुला के हमारा जीवन इस चक्र में चल जाता है। तो एक गौ माता ही ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत लेके बैठी है कि इसमें जीवन पूरा सा जो हमारे 84 लाख योनि है उसमें योनि का सब उसमें से निभाव हो जाता है। जो जमीन का निभाव है तो बैक्टीरिया करता है, तो जो समझो कि बैक्टीरिया के हिसाब से जमीन भी सुधर जाती है, उसमें पौधे हो जाते हैं, पौधे हमके लिए कुछ न कुछ फसल दे जाती है। और देख लो कि ये जो गौ माता है पूरे राष्ट्र के लिए, हित के लिए ही है। राजेश भाई के इस काम में उनका बेटा भी हाथ बटा रहा है। महज 11वीं कक्षा का यह छात्र खुद का स्टार्टअप भी चला रहा है। नमस्ते, जय गौ माता। मेरा नाम है केविन लिम्बासिया और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूं। और जब से राधिका जी जब मेरे यहाँ हमारे फार्म पे मुलाकात लेने आई, प्राकृतिक कृषि के बारे में जानने आई और एक यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलने आई, तब मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो भारत है वो ऐसी महिला जो है जो इस प्राकृतिक कृषि के बारे में, गौ पालकों के बारे में और गौशाला के बारे में भी सोचते। जब राधिका जी हमारे पास आई तो उन्होंने बोला कि आप ये छोटे लड़का करता क्या है यहाँ पे प्राकृतिक कृषि में। तो मैंने 1 साल पहले अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था विश्वांती नेचुरल्स नाम के, जहाँ पे हम लोग जो है प्राकृतिक कृषि करते हैं और जो गौपालक जो है किसान भाइयों उनको सबको मदद करते। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। आइए कुछ ऐसे किसानों से चर्चा करते हैं जो प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं और बाकी किसानों को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और दोगुना नहीं कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं विट्ठल भाई से। विट्ठल भाई, आप केचुआ से, खाली केचुआ बताइएगा, खाद की बाद में बात करेंगे। केचुआ से सालाना कितने पैसा कमा लेते हैं? केचुआ से सालाना 60 से 65 लाख कमा लेता हूँ। 60 से 65 लाख, 60-70 लाख का रेशियो होता है खाली केचुआ बेचकर सालाना। अब आ जाते हैं खाद पर। जो गाय की गोबर है उस खाद को बेचकर सालाना में कितना कमा लेते हैं? सालाना में 70 लाख कमा लेता हूँ।
70 लाख। 70 लाख गोबर बेच के? हाँ, गोबर गैस के। गोबर में लक्ष्मी का वास है ना, गोबर में ही लक्ष्मी है, उसको ढूंढना चाहिए कैसे निकलती है लक्ष्मी। 70 लाख आप गोबर बेच के निकाल लेते हैं और 60-70 लाख केंचुआ बेचकर। हाँ जी। हाँ, कितने लोगों को भी काम दे रहे हैं आप? 15 से 20 दिन लोगों को काम देता हूँ। 20 लोग आपके फार्म पर काम कर रहे हैं। जी, वाकई में ये वो हमारे किसान हैं जो गोबर को, एक समय कहा जाता था गोबर क्या काम आता है, आज जो 70 लाख रुपए सालाना गोबर बेचकर। विट्ठल भाई, आप ये बता सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो डबल हुई कि नहीं? डबल नहीं, दुगना हुई, डबल से भी ज्यादा हुई। डबल से भी ज्यादा हुई। राजकोट के युवा किसान न सिर्फ खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, बल्कि खुद के उत्पाद बनाकर ब्रांडिंग करके मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ नाम भी कमा रहे हैं। कुलदीप ऐसे ही एक युवा व्यापारी हैं जिनके ऑर्गेनिक मसाले बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे। स्कैंडी पाउच में करते हैं कि क्या होता है कि ज़्यादातर प्लास्टिक ज़्यादा होता है ना, जेता जो मोटा, इसने उसकी क्वालिटी अंदर जो प्रोडक्ट रखते हैं उसकी अच्छी रहती है। आज बाज़ार में क्या होता है कि वो नाइट्रोजन डाल के पैकेजिंग करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा रहता है, फिर हम नाइट्रोजन भी साथ में खाते हैं, केमिकल, तो इसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, ऐसे ही प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं। केमिकल फ्री आपकी हल्दी, केमिकल फ्री आपकी लाल मिर्च, और ये वादा करते हैं कुलदीप जी कि इस लाल मिर्च को आप 2-3 साल तक रखिए, बिल्कुल कलर नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा होगा क्योंकि वो धूप पे रहता है, मौसम पे रहता है, लेकिन यदि ऐसा पैकेजिंग रखेंगे तो 1 साल ऐसे बाहर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 साल के लिए आप ऐसे फ्रिज में डाल दूंगे तो 2 साल नहीं 3 साल तक ऐसा ही रहेगा। आपके जो लेने वाले हैं खरीदार है वो गुजरात के कौन सी जगह? गुजरात है, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में भी बेचता हूँ, उसी वेस्ट बंगाल में भी सेलिंग करता हूँ। फिर तो विट्ठल भाई ने अपनी इनकम बता दी, 70 लाख केंचुआ, 70 लाख खाद। सुनने वाले सोचेंगे इतनी इनकम है, वो कल से ही गाय पालना शुरू कर देंगे। आपकी इनकम कितनी सालाना? 30 से 35 लाख रुपए जी, यानी कि घर पे रह के, फादर साहब के साथ रह के, नौकरी करने जाते तो दूर हो जाते हैं। अच्छा, पिताजी साथ में है, वो क्या करते थे, ऑर्गेनिक का उसको शौक है, करते थे, लेकिन मंडी में बेचता था, पर प्राइस नहीं मिलता था, तो मैंने ऐसा किया कि घर पे भी रोजगार मिले, जो दूसरे के पे जाऊँगा तो 2-3 लाख की कंपनी हो, साथ जाए 200 करोड़ की कंपनी होगी, तो लेकिन मैं घर पे ही कंपनी बना दूँ तो। अच्छा कुलदीप, ये बताइए, आपके पास 30 गाय हैं, अगर मुझे घी खरीदना हो या किसी को भी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है या घी अभी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जमा करके रखा, बिकता नहीं है? जब आप यदि कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को घी चाहिए तो 5 दिन 6 दिन के बाद आएगा, क्योंकि वेटिंग होता है घी का। अच्छा, 3 साल पहले ऐसा था कि घी 100-200 किलो पर रहता था। अच्छा। किसी को बोलना पड़ता तुम घी लेके जाओ, लेकिन आज क्या डिमांड है कि आज घर पे, गांव में ज़्यादा ऐसा नहीं है, शहरों में, लेकिन क्या भाव, क्या मार्केट में प्राइस? अभी 2500 रुपये पर केजी। 25 रुपये पर केजी। लोगों को मुझे लग रहा है कि पैसे सबके पास है, क्वालिटी चाहिए। किसानी एक ऐसा काम है जिसमें परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी भूमिका होती है। कुलदीप जहां उत्पादों की ब्रांडिंग करते हैं तो उनके पिता नितिन भाई खेती और पशुपालन संभालते हैं। नितिन भाई, आपका बेटा जो कुलदीप है, आप दोनों मिलके, आपके साथ और भी कोई है या आप 2 लोग मिलकर? पूरा फैमिली है। कितने लोगों को आज आप रोजगार दे रहे हैं, मतलब कितने लोगों को आप जीवन में रोजगार दे रहे हैं? ये 6-7 आदमी हो खेत में, कम से कम 7-8 लोग हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं। पहले आप अकेले करते थे? हाँ, दोनों। कुलदीप ने पढ़ाई करी और फिर आपने ये नहीं कहा कि कुलदीप जाइए आप नौकरी करिए? नौकरी में मैं नहीं मानता। फार्म टू फैमिली के कॉन्सेप्ट पर एक किसान दंपत्ति खेती को नया रूप दे रहे हैं। उनके खेत में लगे फलों को ग्राहक अपने हाथ से तोड़ कर ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर खरीदार पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। इस किसान दंपत्ति को कभी बाजार नहीं जाना होता, क्योंकि उनके फसल उत्पाद खेत से ही बिक जाते हैं। दीपक भिखुभाई पोकड़, गांव गोगावदर। ये जो बाहर स्टॉल लगी हुई है, दुकान आपकी है? हाँ, ये स्टॉल हमारा ही है। ये पीछे उनका खेत है, यहाँ जो भी उगता है, जो भी प्राकृतिक तरीके से लगाया जाता है, वो सीधा आगे बेच देते हैं। सब जामफल, पपीता, बोर, पुदीना और गन्ने का जूस, वो सब इसमें लगाते हैं, वो बना के वो डिमांड अपने रोड पे ही बेच देते हैं सब। फार्म टू फैमिली, फार्म में ऊपर फैमिली ने पोगाड़ देवानु ऊपर। हाँ। यानी कि देखिए, फार्म पीछे, आगे फैमिली वाले आए और लेके जाएं, और अगर उनको भरोसा नहीं है तो पीछे दिखा दिया जाता है कि आप तोड़ के ले लीजिए। तोड़ के ले जाते हैं ना, सब लोग आते हैं तब। अच्छा। हाँ, पूरी तरीके से प्राकृतिक, पूरी तरह से प्राकृतिक है जी।
आपको मंडियाँ जाना पड़ता है या नहीं? नहीं, कभी मंडी जाना नहीं पड़ा है। वो मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। वो जंगल मॉडल है। जंगल मॉडल में जो कोई वस्तु थाती है वो सब इधर ही बेच देते हैं। राजकोट में कृषि की बदलती इस तस्वीर के पीछे सरकार की योजनाएं और विशेषज्ञों की मेहनत भी है, जो समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले जा रहे हैं। राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम आत्मा के प्रोजेक्ट के अंतर्गत फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम उसको डेमोस्ट्रेशन देते हैं, 1 एकड़ का डेमोस्ट्रेशन देते हैं, जिसमें जो फार्मर नेचुरल फार्मिंग का उसको कोई भी क्रॉप हो उसका सीड प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत हम फार्मर को विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, विद इन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोजर विजिट कराते हैं। उसके साथ साथ फार्मर को हम ट्रेन विद इन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहती है और एक्सपोजर विजिट रहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग अंतर्गत हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ भारत सरकार की जो योजना है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इसके अंतर्गत राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल हमने 35 क्लस्टर थे, जिसमें 70 विलेज 105 विलेज कवर किए थे। उसके अंदर हम फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ BRC यूनिट मतलब बायो रिसर्च यूनिट कि मतलब को जो फार्मर प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है पर उसके पास काऊ नहीं है, गाय नहीं है, तो उसके लिए वो जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है वहाँ से वो जीवामृत, घन जीवामृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र वगैरह परचेस करके अपनी नेचुरल फार्मिंग कर सकता है, काऊ नहीं है तो भी। साथों साथ उसके अंदर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी कराते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम वो फार्मर वो करते हैं। विलिंग फार्मर का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। इसके साथ बाकी के जो गांव है नेचुरल मिशन और नेशनल फार्मिंग के सिवा के उसके जो बाकी के गांव के अंदर हम गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अंतर्गत हर एक फार्मर को तालीम देते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी तालीम और एक्सपोजर विजिट का अरेंजमेंट करते हैं। हर साल जिले में 3 से 4 कृषि मेला का आयोजन कराते हैं। साथों साथ हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर है आचार्य देवव्रत सर, उसका भी हम 1-2 प्रोग्राम हर साल डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। अब साहब ने पूरे गुजरात में हर एक तालुका में ऑनरेबल गवर्नर सर जाने वाले हैं, गांव लेवल पे वो फार्मर को प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। पिछले साल हमने तकरीबन 45,000 फार्मर को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। जिसमें से तकरीबन 20,000 एक फार्मर अभी प्राकृतिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें 28,000 एकड़ लैंड कवर हुई है। इसके अंदर ग्राउंडनट मेनली है, गेहूं है, ग्राम है, वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह कवर होते हैं। तो हमारी जो चौपाल चर्चा है गुजरात के अलग अलग जिलों से चल रही थी। आज हमारा जो जिला है वो राजकोट के अन्नदाताओं से हम चर्चा कर रहे थे, प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे थे। अब प्राकृतिक खेती आपके घर तक पहुंचेगी। मिलिए हमारे इन अन्नदाताओं से। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन इनके फार्म तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।